आप इसमें नाज कुछ ऐड करना चाहती हैं? देखिए बहुत ज़्यादा ज़मीर की बातें हुई हैं, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर पहले देखिए फिर पूरा आपका सेगमेंट मेरे पर चला जाएगा, फिर वो मेरे पर आ जाएंगे मैंने पीटीआई क्यों छोड़ी। बात यह है कि जिस ज़मीर की आप बात कर रहे हैं, मैं फिर आपको गुजारिश कर रही हूँ मेरे भाई, जिस काबीना में आपको होना था उधर आप नहीं हैं। उधर वो लोग हैं जिनके ज़मीर को कल तक आप सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे, जिनके ऊपर जिनको आप पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे। तो फिर वो ज़मीर का क्या करें? हम उसका अचार बना दें मेरे भाई? हम क्या करें? आप करें तो सही है, हम करें तो गलत है। ये ज़मीर आ जाता है बीच में, फिर प्रिंसिपल्स आ जाते हैं बीच में, आपकी बारी हो तो फिर ना करें मेरे भाई इस तरह से। ये और ज़ातियात की सियासत छोड़ दे। देयर इज सो मच दैट वन कैन स्पीक अबाउट एनीवन, बट आई हैव नेवर प्रेफर्ड टू डू दैट। और मैं बिलो द बेल्ट जाने के बजाय प्रेफर करती हूँ, मैंने कहा आप कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करें, आप क्रिटिसिज्म करें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें। मुझे पीटीआई छोड़े साल भर से ज्यादा हो गया मेरे भाई। आपकी आपसी लड़ाई में मैं भी एक बात ऐड कर दूं अगर इजाजत दें तो, वरना को जरूरी एक लाइन मैं कराची की बारिश पे वसीम अख्तर साहब को साथ शामिल करना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। आप जैसा चाहें, अगर चाहें तो मैं एक लाइन में। देखिए बात यह है कि हुकूमत के रवैये के वजह से वो तमाम न्यूट्रल आर्बिट्रर्स जो हुकूमत की मदद से आए हैं, हमारा एतमाद उन पर ख़त्म हो चुका है। अभी आपने तमाम नेशनल असम्बली की कार्रवाई मुअत्तल कर दी सिर्फ इस वजह से कि लोगों के प्रोडक्शन ऑर्डर्स ना आए। आपने कहा कि हम सिर्फ जो जिन दिनों में कार्रवाई होगी नेशनल असम्बली की कमेटीज़ की मीटिंग उन दिनों में होगी। अगर कमेटी में बैठेंगे तो कोरम टूट जाएगा, और अगर आके हाउस में बैठेंगे तो कमेटी का काम नहीं होगा। यानी आपने 3-4 लोगों की सिर्फ आवाज़ बंद करने के लिए मुल्क में आइन और कानून साजी बंद कर दी। ये है प्रॉब्लम।